दोस्तों, किसान साथियों, हम चालू कर रहे हैं फैमिली फार्मर सीरीज, जिसमें हम ये बताएंगे कि जितना महत्वपूर्ण फैमिली डॉक्टर है उतना ही महत्वपूर्ण फैमिली फार्मर भी है। दोस्तों साथियों, आप आसपास देखते होंगे कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल वापस नहीं आ रहे हैं, किसी को बहुत मुहासे हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है। तो रिसर्च में एक बात सामने आई है कि इसका एक कारण जिंक की कमी भी हो सकती है, पोषक तत्वों की। जिंक क्या है? जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये जिंक जो है वो मिनरल्स में आता है और इसका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम इसको बताते हैं। तो डॉक्टर विनय मिश्रा, जो कि केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उनके अनुसार अगर मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं तो फसलों में भी इन पोषक तत्वों की कमी होगी और मनुष्य जब अनाज और सब्जियों को खाएंगे तो उनमें भी पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। इसलिए मेडिकल रिपोर्ट में जो आयरन, विटामिन, जिंक और दूसरे पोषक तत्वों की कमी डॉक्टर को दिखाई देती है, तो डॉक्टर इनको पूरा करने के लिए टॉनिक लिखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें वो तत्व उपस्थित नहीं है, यानी आप हिडन हंगर के शिकार है। हिडन हंगर यानी आप खाना खा के भी भूखे हैं क्योंकि वो पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं। जस्ता या जिंक एक पोषक तत्व होता है, ये हमारे शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। जिंक के बारे में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मनोज सलूसा के अनुसार जिंक हमारी प्रतिरोधक प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक है, जख्मों को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक तत्व है। तो जिंक की कमी होने से बाल झड़ जाते हैं और नए बाल भी नहीं उगते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे खाने में जिंक की कमी तो नहीं हो रही है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के अनुसार गेहूं और दालों में जिंक की कमी से बच्चे कम हाइट के बच्चे जन्म ले रहे हैं, या उनकी हाइट कम हो रही है, या उनमें कोई ना कोई विकार पैदा हो रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार भारतीय मिट्टियों में 43% जिंक घट गया है और दूसरी रिपोर्टें भी ये कहती है कि हमारे गेहूं दालों में जिंक की मात्रा जो है वो 55% तक घट गई है। हमने भी बच्चों में डायरिया की बात की है, तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है कि जब बच्चों को डायरिया हो जाता है तो जिंक की अनिवार्य रूप से उसको डोज दी जाती है और सरकारी पोषण कार्यक्रमों में भी आप देख लें तो इसको अनुशंसित किया गया है कि जिंक की मात्रा आवश्यक रूप से दी जा रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि इसका उपाय ये है कि आप आपके फैमिली फार्मर को ये कहे कि वो हर दूसरे तीसरे साल 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अपने खेत में बुरकाव करे, ताकि यह मात्रा गेहूं में, दालों में पहुंचे और हमारे शरीर में पहुंचे और इसकी जो कमी से जो रोग हो रहे हैं उन रोगों से बचा जा सके। थैंक यू।